बेरोजगारी, महंगाई, पानी की समस्या, जमीन महंगी, इन सब का कारण क्या है? कभी कुछ सोचा है कि इन सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानव ही है, हम लोग ही है। मित्रों, इन सब का कारण जो है वो बढ़ती जनसंख्या है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हर समझदार इंसान है इस पृथ्वी पर, उसकी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि इसमें बेकारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, जमीनें और घर भी रहने के लिए महंगा होगा, पानी की समस्या होगी, अन्न महंगा होगा, जल महंगा होगा, अन्न की कमी, जल की कमी, ये सब का कारण सिर्फ और सिर्फ अनियंत्रित वस्ती। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब जुड़ जाइए और इस मुहिम को आगे चलाइए। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो नींद उड़ा देती है। जी हाँ मित्रों, आज ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, तो उस समस्या का कैसे समाधान हो और उसके लिए हम कैसे कार्य करें, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये सोच के एक अच्छे और सच्चे सनातनी की नींद उड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सहिष्णु होना कोई अपराध जैसा लगता है, क्योंकि जब भी ज़्यादा सहिष्णुता आ जाती है तो फिर उसका लाभ है वो ज़्यादा ही उठाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ बात है मित्रों, क्योंकि आज हमारे भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, चीन को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ गया है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ बात करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा एक के वर्ल्डोमीटर के विस्तार के आधार पर रविवार 2 जून 2024 को भारत की जनसंख्या 144 अरब है। बढ़ती जनसंख्या के खतरों से जनसाधारण को आगाह करते हुए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब 63 करोड़ से ज़्यादा है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जो आज 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। उसका कारण है परिवार नियोजन के कमज़ोर तरीके, अशिक्षा, अंधविश्वास और चलते आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में जिस तेज दर से विश्व की आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से विश्व की आबादी में प्रत्येक साल 8 करोड़ लोग की वृद्धि हो रही है। और ये जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर उसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विश्व समुदाय के समक्ष माइग्रेशन भी एक समस्या के रूप में उभर रहा है, क्योंकि बढ़ती आबादी के चलते लोग बुनियादी सुख सुविधा के लिए दूसरे देशों में पनाह लेते हैं और भारत की पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। विश्व की कुल आबादी का आधा या कहे इससे भी अधिक हिस्सा एशियाई देशों में है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे दिखाई देते हैं। मित्रों, 1 अरब भारतीयों के पास धरती, खनिज साधन आज भी वही है जो 50 साल पहले थे। परिणाम स्वरूप लोगों के पास जमीन कम, आय कम और समस्याएं अधिक बढ़ती जा रही। भारत के पास विश्व की समस्त भूमि का केवल 2.4% भाग ही है, जबकि 16 से 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों पर और भार बढ़ता है। जनसंख्या दबाव के कारण कृषि के लिए व्यक्ति को भूमि कम उपलब्ध होती जा रही है, जिससे अन्न, पीने का पानी और हवामान पे उसका असर पड़ता है। इसके अलावा लाखों लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के लाभों एवं समाज के अन्य लाभों से वंचित हो जाते हैं।
और ऐसी ये बढ़ती आबादी अगर नहीं रोका गया तो ये देश के लिए अभिशाप बन जाएगा। जब देश के संसाधन कम होते हैं तब परिवारों का आकार छोटा रखना भी देशभक्ति की श्रेणी में ही आता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का असर जब दिखाई देने लगा है, हमारी सुविधाएं सिकुड़ने लगी है और दैनिक जीवन में मुश्किलें आने लगी है और ये जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी चुनौती है जिसके सामने कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और इसका परिणाम है वो समग्र देश को भुगतना पड़ता है। फिर जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी का विकराल समस्या भी उत्पन्न होती है और लोगों को आवास के लिए भी तकलीफें होती है और इसके ऊपर इसमें जंगलों को भी उजाड़ा जा रहा है। तो ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए हर नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए समस्त नागरिक को जागने की बहुत ही ज़रूरत है। सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार सनातन धर्म के मूल मंत्र है जो समाज को समरस बनाने में सनातन धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हम सनातनी भाव के साथ देश के लिए भी आगे आए और कुछ कार्य करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये आबादी की जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं आएगा तब तक सभी लोग ऐसे ही आग में झुलसते रहेंगे, क्योंकि ज़मीन का इतना भाव बढ़ता जा रहा है और फिर सभी चीज़ खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ही महंगी होती जा रही है और इसका असर है वो प्रकृति पर भी पड़ रहा है। तो हमें आशा है कि हमारे सभी सनातनी जो आगे आए और इसके लिए कार्य करें। समग्रतावादी जीवन दृष्टि और महान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदुओं का अस्तित्व और हिंदू संस्कृति का संरक्षण संवर्धन इस भारत भूमि पर अपरिहार्य है। सवाल जब अस्तित्व का हो तो बाकी सारी बातें गौण हो जाती है। इसीलिए जीवन का एकमात्र ध्येय संगठित हिंदू संस्कृति निष्ठ भारत का होना चाहिए। और मित्रों, इस बीच हम सनातनियों का कार्य है और पूर्णतया जिम्मेदारी है कि हम जागरूक हो जाए और हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि संगठित सनातन हिंदू शक्ति व संस्कृति ही अंधकारग्रस्त विश्व को नवीन आलोक पथ पर लेकर जाएगी। हिंसा और कलह से पीड़ित मानवता को उसी से त्राण मिलेगा। यदि कोई उस शक्ति को भारतीय कहना चाहे तो निसंकोच कहे, पर भारत की जिस संस्कृति की चतुर्दिक जय जयकार की जाती है वह हिंदू संस्कृति ही है। भारत की जिस संस्कृति की पूरी दुनिया अनुगामिनी है वह हिंदू संस्कृति ही है। भारत की जिस संस्कृति की वैश्विक पहचान है वह हिंदू संस्कृति ही है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है जो समस्त जड़ चेतन में एक ही सत्ता के दर्शन करना जानती है। इस समग्रतावादी जीवन दृष्टि और महान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदुओं का अस्तित्व और हिंदू संस्कृति का संरक्षण संवर्धन इस भारत भूमि पर अपरिहार्य है। सवाल जब अस्तित्व का हो तो बाकी सारी बातें गौण हो जाती हैं। इसीलिए जीवन का एकमात्र ध्येय संगठित हिंदू सांस्कृतिक भारत होना चाहिए। यहाँ ध्येयनिष्ठ जीवन हमारा लक्ष्य हो और जो राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाए उससे बड़ा कोई ध्येय नहीं है। अखिल मानवता का चिंतन यदि कहीं हुआ है तो वो इसी हिंदू चिंतन में हुआ है या उससे निकले भारतीय पंथों में ही उसके स्वर सुनाई पड़ते हैं। हमारे चिंतन में व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, दुनिया, अखिल ब्रह्मांड यानी इस चराचर में व्याप्त जड़ चेतन सभी के हित की चिंता सम्मिलित होती है। सनातन का विचार कभी विखंडनवादी दृष्टिकोण नहीं है, हमेशा वो समग्रतावादी है और समग्र सृष्टि को अपना मानती है, एक ही विचारधारा में सम्मिलित करना चाहती है। और इस बढ़ती जनसंख्या के बीच हिंदुओं की कम होती जनसंख्या और भारत से बाहर अपनी जड़ें तलाशने वालों की बढ़ती जनसंख्या किस कहानी को बयां करती है? ये एक बड़ी समस्या दिनों दिन हर भारतीय को अंदर से खोखला कर देने वाली है। अब समय आ गया है कि हमें अपने धर्म से, अपने संस्कारों से सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पुरखों द्वारा किए गए किसी जन साधारण सभी लोग एवं अन्य
सभी संगठन को ये प्रयास करने की ज़रूरत है, सभी को इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। जब भी हम संगठित होंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी, तो ऐसी कोई ताकत नहीं रहेगी कि भारतीय संस्कृति की ओर, सनातन की ओर आंख उठा के भी कोई देख सके, क्योंकि सनातन मजबूत था, है और रहेगा। शक्ति के बिना क्रिया संभव नहीं, शक्ति के बिना गति संभव नहीं, शक्ति के बिना शिव संभव नहीं, शक्ति के बिना शुभ व सुंदर संभव नहीं है, शक्ति के बिना सुंदरता का कोई मोल नहीं। हिंदू घटा देश बटा, यह केवल नारा ही नहीं, युग सत्य है। जन जन को इस युग सत्य की सच्ची प्रतीति कराना समय की मांग है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि हम सब एक होंगे तो ही हमारा समाज है, हमारा सनातन है, हमारा भारत है, हमारा धर्म है, वो हम ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। तो ऐसी बातों के साथ मित्रों मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।